अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सवाल ये था कि जो ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन या जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ पेशेंट जो है सरवाइव कर रहे होते हैं और जो है जब वो जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, अद्वियात मिलती हैं, अद्वियात खाते हैं, लेकिन जब जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और जो है साइकोलॉजिस्ट उनका बातचीत के जरिए इलाज करता है, लेकिन जो है कोई खातर ख्वाह उसमें फर्क नहीं होता, कुछ बेहतरी नजर नहीं आती। क्यों ऐसा क्यों? ठीक है, माना कि जो है इसका इलाज जो है दो तरह से है, तो फिर जो है इतना खातर ख्वाह जो है कोई इसमें तब्दीली क्यों नजर नहीं आती? इसमें यह होता है कि जो अद्वियात होती है ना, ठीक है वो अपना काम कर रही होती है, लेकिन जो बातचीत का इलाज होता है ना, उसमें ये होता है कि जो तरीकाकार मरीज के लिए जो है मुंतखब किए जाते हैं और जो है मरीज को कहा जाता है कि आपने ये काम इस तरह करना है, फैमिली को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपने ये काम ऐसे करना है, आपने जो है अगर पेशेंट ये करता है तो आपने ये करना है और ये जो है आपने ऐसे करना है। इसमें फैमिली और पेशेंट दोनों को जो है कोलैबोरेटली जो है डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लोग डिपेंडेंट है किसके? मेडिसिन के, कि मेडिसिन खा लेंगे तो सारी चीजें ठीक है, मेडिसिन के अलावा जो है कुछ भी नहीं है, बातें हैं और क्या, बस लोग बातें करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। और इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट ये हैं कि अब ये बड़ा हो चुका है, अब इसे समझ आ जानी चाहिए, अब इसे जो है खुद ऑटोमेटिकली चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अब खुद जो है इसको जो है सूझबूझ से काम लेना चाहिए, ये जो है ड्रामेबाजियां करता है, ये हमें तंग करता है, ये जो है ऐसे है, ये वैसे है, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। हालांकि मेडिसिन ने ये चीजें नहीं बतानी होती कि भाई आपके अंदर जो गुस्सा आ रहा है आपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। मेडिसिन ने ये नहीं बताना अगर जहन में शक आ रहे हैं कि वो जो शक है उनका हकीकत के साथ कितना ताल्लुक है। मेडिसिन ने ये नहीं बताना कि आपकी जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं आपने कैसे कंट्रोल करनी। लेकिन फिर भी लोग जो है डिपेंडेंट है मेडिसिन के ऊपर। जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, उसमें एक रेशो जो है ना स्पेसिफिक पेशेंट्स की, उनका इन्हिसार जो है स्पेसिफिकली जो है मेडिसिन के ऊपर है कि मेडिसिन मिल जाए बस ठीक है और कुछ नहीं। पेशेंट, फैमिली, उनका मेजर कंसर्न ही यही होता है कि बस मेडिसिन मिल जाए, मेडिसिन खा लें, 2 गोलियां सुबह खा लें, 2 शाम को खा लें, 2 दोपहर को खा लें, बस पेशेंट ठीक हो जाएगा। हालांकि मेडिसिन ने जो है जो उसके बिहेवियर के ऊपर जो है काम नहीं करना होता। मेडिसिन ने काम करना होता है बॉडी के और ब्रेन के कुछ मैकेनिज्म के ऊपर। जो काम साइकोलॉजिस्ट, जो टास्क साइकोलॉजिस्ट देता है ना, वो भी एक मेडिसिन है। जब लोग जो है इस चीज को मेडिसिन समझना शुरू कर देंगे ना, बेहतरी तभी आएगी। जो आप कहते हैं ना कोई खातर ख्वाह जो है फर्क नहीं नजर आया, बेहतरी नजर नहीं है, वो क्यों नहीं आती? क्योंकि आप बहुत सारी बातें, इवन कि वो अगर फैमिली वाला है या जो है पेशेंट है, उनको जो जो भी टास्क दिए जाते हैं वो इधर से बातें सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, प्रैक्टिकली 1% भी जो है नहीं करते। अगर जो है पेशेंट के ऊपर सारी बातें छोड़ दी जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं सिर्फ और सिर्फ जो है सारा मलबा जो है पेशेंट के ऊपर डाल देती हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे चली जाती हैं। अब जो है पेशेंट खुद ही जो है वो भुगतेगा, खुद ही बेहतर होगा, सारा कुछ इसका कर दिया है, करा दिया है, ये सारा कुछ ऐसे है वैसे है, और फैमिली अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को अगर मैनेज करना है तो पेशेंट के साथ फैमिली की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखें, पेशेंट जो है जब साइकोलॉजिस्ट के पास बैठा होता है तो साइकोलॉजिस्ट जो है साइकोथेरेप्यूटिक सेशन में, काउंसलिंग सेशन में जो है जो बेसिक टास्क है ना, जो वहां उस सराउंडिंग में सेशन रूम के अंदर जो है रहते हुए करवा सकता है वही करवा सकता है। लेकिन जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो डिफरेंट टास्क होते हैं, जो होम असाइनमेंट्स होती हैं, वो जो है जिम्मेदारी उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए फैमिली की होती है। लेकिन फैमिली कहती है कि बस भाई हमारा मरीज खुद से रिपोर्ट बन जाए, हम ये वाला बटन पाए और जो है ये वाला काम हो जाए। इस तरह जो है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं होती।
इस तरह आपको कभी भी जो है कोई खातर ख्वाह फर्क नजर ही नहीं आएगा। अगर नजर आएगी तो बीमारी नजर आएगी, अगर नजर आएंगे तो डॉक्टर्स नजर आएंगे जिनके पास आपने अद्वियात लेने जाना है। बातचीत वाले डॉक्टर को तो आप डॉक्टर समझते ही नहीं है, साइकोलॉजिस्ट भी नहीं समझते, वो सिर्फ आप समझते हैं कि बस वो लोग जो है फालतू में बातें करते हैं, इससे अच्छी बातें तो हमें खुद आती हैं और हम जो है बेहतर हैं, हम खुद जो है काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और हम ये सारा कुछ खुद ही कर सकते हैं। और खुद ही करते करते जो है पेशेंट की बीमारी को जो है वो इतना का बढ़ा लेते हैं कि पेशेंट को एट दी एंड हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ता है, किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवाना पड़ता है, और फिर भी जो है एट दी एंड पेशेंट की वो जो बीमारी शुरू में मैनेजेबल होती है इजीली, वो जो है क्रॉनिक फेज में चली जाती है। और तब जो है इन्हें क्या खातर ख्वाह जो है फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में या हॉस्पिटल सेटिंग में जो है पेशेंट आता है वो कोई जो है माइनर प्रॉब्लम के साथ या जो है लेस सीवियर प्रॉब्लम के साथ जो है नहीं आता, ये माइल्ड प्रॉब्लम के साथ नहीं आता, वो क्रॉनिक जो है पेशेंट बनकर आता है। और जो है वो क्रॉनिक फेज ऐसा होता है जिसमें उस पेशेंट की अपनी लाइफ जो है ना उसकी धज्जियां उड़ी होती हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स मसाइल में फंसा होता है, सोशल लाइफ खत्म हुई होती है, ऑक्यूपेशन लाइफ होती ही नहीं है और जो है वो डिपेंडेंट होता है फैमिली के ऊपर। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है काउंसलिंग जो है कुछ डेज करने से क्या मिलेगा, क्या नजर आएगा खातर ख्वाह, कुछ भी नहीं नजर आएगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके फॉलोअप्स चलते रहते हैं, इनके प्रॉपर जो है एक सेशन प्लान तैयार किया जाता है, मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाता है और इनके ऊपर काम किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ ये कहते हैं कि बस एक गिलास पानी का हो या दूध का हो, साथ में 2-3 टैबलेट हो, बस हम पेशेंट्स को जो है बिठाएं खिलाएं, बस जान छूटे। ये है ऐसा तो रहे, हमने नहीं जो है अब कुछ करना, जो करना इसने करे, जो इसने हमें जो है चांद चढ़ा के दिखाना है दिखा दे, समथिंग इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं। और ये जो है क्या है, आप फैमिली वाले जो अक्सर जो है फैमिली वाले ये कंप्लेन करते हैं कि कोई खातर ख्वाह फर्क नहीं नजर आता, वो इसीलिए नजर नहीं आता क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां जो है पूरी करें, पेशेंट जो है अपनी जो है प्रॉपर जो टास्क दिए जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट के प्रॉपर सेशन जो है अटेंड करना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा फर्क नजर आएगा। लेकिन होता कुछ भी नहीं है, ना तो पेशेंट्स फॉलोअप्स के लिए जाते हैं, ना फैमिली अपनी जिम्मेदारियां जो है पूरी कर पाती हैं, तो खातर ख्वाह कहाँ फर्क नजर आएगा। फर्क तो सबसे बड़ा आपने खुद ही क्रिएट कर दिया है कि भाई आपने जो है साइकोलॉजिस्ट के पास लेके नहीं जाना, अपनी जिम्मेदारियां जो है पूरी नहीं करनी, तो फिर क्या होना है, बीमारी बढ़नी है। और बीमारी बढ़ते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि फिर जो है बीमारी कंट्रोल में नहीं रहेगी और जो है फिर आपको हॉस्पिटल सेटिंग में जो है जाना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आप चले जाएं किसी भी गवर्नमेंट सेटिंग्स के अंदर, जब पेशेंट्स वहां देखेंगे वो इस स्टेज में देखेंगे जहां जो है वो क्रॉनिक फेज के अंदर होंगे। और क्रॉनिक फेज वो खतरनाक फेज होता है जहां से जो है दोबारा मैनेजेबल प्लान के ऊपर जो है लेकर आने में टाइम लगता है। अब वो वाला टाइम जो है हमारी फैमिलीज जो है उनके माइंड में कॉन्सेप्ट ये है 1 मिनट में, आधे घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, 2 घंटों में, 3 घंटों में बस ठीक हो जाए, हमारा पेशेंट 100% ठीक हो जाए। कि बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है लेकिन पेशेंट वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता। तो अब जो है अगर ये चीजें होती रहेंगी तो क्या जो है खातर ख्वाह फर्क पड़ेगा। हर चीज का एक स्पेसिफिक तरीकाकार होता है, अगर उस तरीकाकार के मुताबिक चलेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। वरना क्या है, आपकी मरीज की जिंदगी है या आपकी जिंदगी है, आपके हाथ में है, फैमिली वालों के हाथ में है। जो करना है, जिस तरफ जो है पेशेंट को लेकर जाना, बीमारी की तरफ लेके जाना तो बिस्मिल्लाह लेकर जाएं, कोई इसमें एतराज नहीं। अगर इलाज की तरफ लेकर जाना है तो प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल्स को जो है एक्सेप्ट करें और इलाज जो है इलाज के तरीकाकार के मुताबिक करवाएं। बजाय इसके आप जो है अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लें कि इसका तो इलाज ही नहीं है, ये जो है बीमारी इलाज के काबिल ही नहीं है। अगर जिसको ये बीमारी लग जाती है वो ठीक ही नहीं होता। क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि उसका इलाज जो है इलाज के तरीकाकार के मुताबिक नहीं होता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।